सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा अब आपको लेके मैं सीरीज चला रहा हूं, ये एसएससी के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये लगभग हमारे 60 दिन तक चलेंगे। तो आप लगा लीजिए कि 300 सवाल होने वाले हैं इसमें, और वो 300 सवाल बहुत ही आपके पास में ज़बरदस्त सवाल होंगे। वो सवाल जो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। तो अब तक हम पहले सेशन में मैं आईसीआर के कुछ गजब के सवाल डाल चुका हूँ 5, और आज मैं आपके एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के सवाल डाल रहा हूँ। तो ये सवाल दिखने में तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर है नहीं इतने ज़्यादा। आईसीआर में थोड़ा टफ थे, पर मेरे अकॉर्डिंग सीजीएल के जो सवाल पूछे हुए तो लैंग्वेज टफ थी। मतलब पढ़ने में सवाल बड़ा था, पर उसका सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है। मतलब सीधे सीधे हो जाएगा सवाल। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखिए, मैं 5 सवाल लाया हूँ आपके सामने। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो देखो, वो कह रहा है कि बेनी जो है, बेनी एक काम को कितने दिन में करता है भाई? बेनी करता है 24 दिन में। कितने दिन में करता है? 24 दिन में। जबकि चेतन कितने दिन में करता है? चेतन कितने दिन में करता है इसको? 36 दिन में। और वो कह रहा है कि दाऊद कितने दिन में करता है भाई? 48 डेज में। और दाऊद कितने दिन में करता है भाई? 48 डेज में करता है। ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बराबर क्या होता है मेरे पास में? टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन क्या होता है? टाइम। ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, देखिए कि यहाँ पे ये मेरे पास में टाइम दिया हुआ है, तो इसमें मैं एलसीएम मेथड यूज करने वाला हूँ। तो इन तीनों नंबरों का जब आप एलसीएम लोगे तो 48 4 12 कितना आ जाएगा? 144 इसका क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, मतलब जो तीनों की टेबल में आ जाए। तो ये आपका क्या बन जाएगा? टोटल वर्क। क्या बन जाएगा? ये आपका टोटल वर्क। अब जब मैं इस 24 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये जाएगा आपका 4 बार, और ये कितनी बार चला गया? 3 बार। तो ये आपके पास में क्या हो गया भाई? एफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगी आपके पास में? एफिशिएंसी। मतलब वो बेनी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, चेतन एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और दाऊद एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट का काम कर रहा है। तो मैं बात बोलूं आपसे कि किस तरीके से आपको इस सवाल को आगे ट्राई करना है, क्योंकि सवाल अब शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि साथ में वो काम शुरू करते हैं, और बेनी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है, और चेतन जो है वो 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये जो काम छोड़ने वाला केस होता है, इसमें हम जाने नहीं देते। तो अगर हम जाने नहीं देंगे तो बेनी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 6 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर उसको मैं जाने नहीं देता तो वो 4 दिन में कितना यूनिट काम कर लेता? 24। कितना कर देता? 24। और ये 24 किस में ऐड हो जाएगा? इसमें। यही बात किस पे भी लागू होती है? चेतन में भी। चेतन जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4। और वो जाने नहीं दे रहा हूँ उसे मैं, तो वो 10 दिन में कितना करता है भाई? 40। तो ये 40 भी कहाँ? यहाँ ऐड हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 168 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 208। कितना हो गया? 208। तो इसका मतलब ये 208 काम को करना है, ये टोटल वर्क हुआ। और मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करूं तो 6 4 10 और 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13। कितना आ गया? 13। तो 13 एकम 13, और 13 छके क्या आ जाएगा? 78। तो इसका मतलब यहाँ पे कि वो पूरे काम होने में कितने दिन ले रहा है भाई? 16 क्या ले रहा है? डेज ले रहा है। कितने ले रहा है? 16 डेज ले रहा है। ठीक है। सेकंड वाला सवाल आप देखोगे तो पढ़ने में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे शायद कुछ फिजिक्स का सवाल बन चुका है, और ये है भी कुछ इसी तरीके का सवाल। कि वो कह रहा है कि एक कार को, मतलब फोर्स नीडेड टू कीप अ कार फ्रॉम स्किडिंग, मतलब एक कार को कोई कर्व है उस पर फिसलने के लिए, मतलब रोकने के लिए आवश्यक बल जो है, फोर्स जो है कार के वजन और उसके, मतलब उसके जो वजन है, उसका जो वेट है, उसके प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ उसके किसके प्रोपोर्शनल? उसकी स्पीड के भी। लेकिन लेकिन उसके क्या है? उसकी रेडियस के क्या है भाई? वो रेडियस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसी पे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, और ये बनना भी था कि फोर्स जो है वो आपके पास में, आपको पता है कि प्रोपोर्शनल तो है किसके? वेट और किसके भाई? स्पीड के। लेकिन इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है करके देखो, क्योंकि स्पीड के तो क्या है भाई? स्क्वायर के ना, स्क्वायर ऑफ इस स्पीड। तो ये स्क्वायर कर लीजिए इसे। और साथ ही साथ वो किसके इनवर्सली है भाई? रेडियस के। तो आर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाएगा के डब्ल्यू इंटू एस स्क्वायर, और अपॉन में कितना भाई? आर। अब यहाँ पे उसने क्या कहा? उसने कहा कि सपोज 6125 पाउंड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो भाई फोर्स कितना दे रखा है? 6125। और इक्वस टू यहाँ पे के जो मुझे निकालना है,
मतलब अभी के लिए। और यहाँ पे कितना का फोर्ड वेट कितना है भाई, 2750 पाउंड है, किसका भाई, कार का। और स्पीड कितनी दे रखी है उसकी भाई, 35, पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। और ये अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, रेडियस कितनी दे रखी है उसने आपके पास में है, ये दे रखी है 550 फीट। तो 550 फीट की आपको रेडियस दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग काटोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। और ये 11 पंजे और 5 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब आपको पता है कि 35 से अगर 35 को मल्टीप्लाई करूं तो भाई 12 25 ही आता है। तो यहाँ पे से k की वैल्यू कितनी आ गई, एक। क्या आ गई भाई, k की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं सवाल को जब आगे पढ़ूंगा तो वो कह रहा है कि हाउ मच पाउंड फोर्स मतलब F निकालना है मुझे, है ना। k की वैल्यू मेरे पास में 1 है। और वो कह रहा है कि 3600 पाउंड की कार है, तो वेट कितना आ जाएगा उसका, 3600 आ गया। और इंटू यहाँ पे स्पीड कितनी है भाई, 50 है, तो 50 इंटू क्या आ जाएगा, 50। और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है उसने, 750 दे रखी है। क्या दे रखी है, 750 दे रखी है। तो ये दो जीरो से अगर ये दो जीरो कट गया, ठीक है, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे। और यहाँ पे से आपको पता है कि ये पाँच से कितनी बार कटेगा भाई, 10 बार। और यहाँ पे से 5 से कितनी बार कट गया, 25 बार। फिर 5 से ये 10 बार और ये 5 से कितना बार भाई, 5 बार कट गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये 15 बार कटेगा, हाँ 15, और ये 5 से कितनी बार, 3। तो 3 से ये कितनी बार कट गया भाई, 12। तो 12 के आगे कितने जीरो लग गए आपके, 3 जीरो लगे, एक दो और एक ये वाला 3। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर भाई, 12,000। अपने अकॉर्डिंग काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 पंजे 25 होता, 25 3 75 होता, 3 से कटता 12 बार, तो 12 ही क्या आ जाएगा, 12,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये सवाल दिखने का बड़ा था पर इतना बड़ा है नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सर्कुलर वाले सवाल बहुत पूछ रहा है आपसे वो। तो सर्कुलर वाले में कह रहा हूँ कि राम और श्याम क्या है, एक एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और राम और जो क्या है ना, राम और जो क्या है, श्याम है। श्याम की गति से क्या है, दुगना, मतलब श्याम की गति अगर x है तो राम की कितनी है भाई, 3x। और ये जो पूरा ट्रैक है, मतलब यहाँ पे जिसकी परिधि है 2 पाई r है, वो कितना है भाई, 1440 है। और एक ही पॉइंट से वो दोनों के दोनों क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं दौड़ने। तो राम 8वें मिनट के एंड में किसको पहली बार के, श्याम को मिल जाता है। तो अगर मैं कहूं कि वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड माइनस होनी चाहिए। तो स्पीड इक्वल्स टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड दोनों की माइनस होके क्या बन जाएगी भाई, 2x। डिस्टेंस मतलब वो जो उसकी परिधि रहेगी 1440, और टाइम कितना ले रहे हैं वो 8। यहाँ से अगर आप काटोगे तो x कितना आ जाएगा, देखो दो चको, और यहाँ पे से 4 से कितनी बार कट जाएगा, नहीं सॉरी 16, और 16 9 में, तो ये आ जाएगा कितना, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो इनकी स्पीड कितनी आ गई भाई, अब श्याम की आ गई आपकी 90, और राम की कितनी आ जाएगी, 270 आपकी स्पीड आ गई। अब ये लगा लीजिए, मान लो यहाँ से दौड़े वो ठीक 8 मिनट के बाद में यहाँ पे मिल गए। अब जब 8 मिनट के बाद में वो मिले, तो कह रहा है कि राम और श्याम एक साथ उसी प्रारंभिक बिंदु से फिर से क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। फिर से दौड़ना शुरू करते हैं तो वो कहाँ पे क्या मिलेंगे, तो भाई वो जब फिर से दौड़ने स्टार्ट करेंगे तो डिस्टेंस तो कितनी होने वाली है, 1440 ही होने वाली है। तो वो कह रहा है कि श्याम द्वारा दौड़ को पूरा करने में किया गया समय भाई कितना होगा, मतलब अब आगे कितना टाइम में मिलेगा। तो आपको पता है कि जब डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो ये 1440 हो गया। और यहाँ पे से डायरेक्शन सेम है करके तो 270 में से अगर मेरा क्या माइनस हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 140 अपॉन कितना भाई, 180। इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब अगर वो 8वें मिनट में मिल रहे हैं तो फिर 8 मिनट के बाद में मतलब 16 मिनट क्या होगा भाई उनको फिनिश करने में, द टाइम टेकन बाई श्याम टू फिनिश द रेसिस। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, टोटल 16 मिनट लग जाएंगे, 8 मिनट पहले के और 8 मिनट भाई क्या अगली बार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल वो कह रहा है कि एक जो फैमिली है उसकी मंथली जो इनकम है वो कितनी है भाई, मंथली इनकम कितनी है इनकी, मंथली इनकम कितनी है, 35,000। कितनी है, 35,000।
अब जो वो फैमिली है वो बहुत क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है कुछ वेरियस चीज़ों में। और वेरियस चीज़ कौन कौन सी है भाई? फूड है, साथ ही साथ हेल्थ है, और हेल्थ के साथ साथ क्या है भाई, एजुकेशन भी है, और एंटरटेनमेंट भी है, मतलब मनोरंजन भी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आ गई, क्या भाई? रेंट। ये 5 चीज़ें आपको दे रखी है। तो जब एक्सपेंडिचर होता है तो वो 8% क्या करता है, बचाता है। अगर 8% बचा देगा तो इसका मतलब कि खर्च कितना होगा भाई? 92%। और वो कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, वाइल फूड इज 3 times द एक्सपेंडिचर ऑफ क्या भाई? एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट को मैंने कितना मान लिया, है ना? मान लीजिए मैंने एंटरटेनमेंट को कितना मान लिया भाई? 3 मान लिया। कितना मान लिया? मतलब 2 मान लो इसको, 2 मान लिया। तो एंटरटेनमेंट अगर 2 हो गया तो वो कह रहा है कि फूड क्या है? 3 times है किसके? एंटरटेनमेंट के। तो फूड अगर 3 times होगा तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और जो हेल्थ है कह रहा है, वो हेल्थ वो 50% ज्यादा है किसके? फूड के। तो फूड से 50% ज्यादा मतलब 50%, 6 का कितना हुआ? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9। फिर आगे वो कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर एजुकेशन। तो अगर हेल्थ 9 हुआ तो भाई इसको क्या होना पड़ेगा? 18। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर और रेंट, जो रेंट है करके, है ना, वो 1/3 है। 1/3 है कंबाइंड किसके भाई? फूड के। फूड कितना है भाई यहाँ पे? फूड कितना दिया हुआ मेरे पास में? 6 प्लस फूड के प्लस हेल्थ कितना है मेरे पास में? 9। और एजुकेशन कितना है भाई यहाँ पे? 18। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9, 6, 15, 33, कितना आ जाएगा? 11। तो रेंट का रेशियो कितना आ जाएगा? 11। अब देखो आपको वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ। तो देखो व्यय कितना हुआ होगा बचा, जब वो 80% रहा है तो भाई मेरे पास में 35,000 का क्या हुआ? 92%। तो क्या हो रहा है भाई? यही तो क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। अब खर्च का जो सब में जो टोटल रेशियो है, देखो टोटल रेशियो कितना बन रहा है? ये 11 था, ये 9 था। तो 9 और 6 कितना हुआ? 15, 15, 11, 26। और 26 और 20 कितना हो गया? टोटल कितना हो गया भाई? 46। और इसमें मुझे किस में निकालना है? एजुकेशन में। तो एजुकेशन में कितना दे रखा है भाई मेरे को? ये 18। कितना दे रखा है? 18। अब आप कुछ मत करिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 दूनी क्या हो जाएगा? 92। ये 2 से 35 दूनी क्या होगा? 70। और 18 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 126। तो पहला वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई भी इसमें जरूरत आप लोगों को नहीं है। ये लास्ट सवाल है आज का, और ये टाइम एंड वर्क का सवाल था। बेसिक सवाल है, थोड़ा बहुत आपसे कैलकुलेशन करवा रहा, दिखने का बड़ा बड़ा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सवाल करवा देता हूँ। तो वो कह रहा है कि 3 लोग हैं भैया। क्या है? 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो जो ए भैया हैं भाई, वो किसी काम के 1/3 हिस्से को कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में। तो वो पूरे काम को करेंगे कितने दिन में भाई? 96 दिन। ठीक है। यही घटना है क्या कि बी ने करा 37.5। तो 37.5 का मतलब हुआ 3/8। मतलब उस काम का 3/8 हिस्से को करा कितने दिन में? 24। तो इनका आ गया भाई 3 अट्ठे कितना? 64। कितना आ गया? 64। और सी कर रहा है 60%। तो 60% का मतलब हुआ 3 बटे कितना भाई? 5 काम को कर रहा है 48 दिन में। मतलब पूरे काम को करेगा कितना भाई? 80 दिन में। ठीक है। तो अब मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो ये आपको पता है 96, 16 और ये 16, 16, 16 कॉमन है। तो 16 छके क्या ले लो भाई? 96 ले लो। क्या ले लो? 96, क्योंकि 640 पे तो नहीं जाता है। हाँ। तो 960 मैंने क्या ले लिया? टोटल वर्क ले लिया। तो यहाँ पे से इसका डिवाइड करूंगा तो 10 एफिशिएंसी किसकी? ए की। बी की कितनी आएगी भाई? 15। और सी की कितनी आएगी मेरे पास में? 12। कितनी आ गई? 12। ये इनकी क्या हो गई? एफिशिएंसी। अब वो कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर काम शुरू करा, एक्स दिन तक काम किया। तो बी और सी तो भाई कितने दिन तक काम कर रहे हैं? एक्स दिन तक। ठीक है। फिर बी ने काम छोड़ दिया, और ए और सी ने जो है मिल करके जो बचा हुआ काम तो उसको कितने दिन में करा? एक्स प्लस का क्या भाई? 8 दिन। अब वो कह रहा है कि बी प्लस सी और ए प्लस सी जो वो काम कर रहे हैं, मतलब ये जो काम है, इनका जो आपको रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ? 9 रेशो कितना? 11।
तो आपको पता है कि काम क्या होता है भाई, मैंने आपको ये बताया था कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क क्या होगा भाई, एफिशिएंसी इनटू क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बी प्लस सी की अगर मैं एफिशिएंसी जोड़ूं बी प्लस सी की, तो 15 और 12 कितना होगा, 27। तो अगर x इंटू 27 होगा तो भाई ये किसके बराबर होगा, 9 रेशो के। और यही ए प्लस सी कर रहा है कितने दिन में भाई, अगर x प्लस 8 में, तो ए प्लस सी की जरा एफिशिएंसी जोड़ना कितनी आएगी, यहाँ पे 22 आ गई। और ये कितनी आ जाएगी, 11। यहाँ से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, अगर उल्टा ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस का 8 बराबर कितना बन जाएगा ये, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3x बराबर 2x प्लस का कितना भाई, 16। तो x कितना आ गया मेरे पास में, 16। क्या आ जाएगा, x मेरे पास में 16 आ गया x मेरे पास में 16। अब वो मुझसे क्या कह रहा है कि 3.5x दिन में अकेले c कितना काम का कितना हिस्सा कर देगा। तो काम है कितना भाई, 960 है, ठीक है। यहाँ पे से 3.5 इंटू एक्स है, एक्स मैंने 16 निकाला है। और कौन भाई, सी भैया है, तो सी भैया की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 12 है। कितनी है सी की एफिशिएंसी भाई, 12 है। तो आपको पता है कि ये 16 इंटू 12 होगा 192। और 96 से कटेगा ये 10 बार, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार। और 35 दूनी क्या होता है, 70 पॉइंट का जीरो से कट जाए, हट जाएगा। तो 7/10 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको 5 सवाल करवाए और बहुत सही सवाल हैं। कुछ इसमें से कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो इस बार पहली बार आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।